हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हों और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण कालक्रम को व्याख्यात रूप में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम आपको भक्ति काल के और जो अन्य दो पार्ट प्रदान कर चुके हैं, जिसमें भक्ति काल का किस किस नाम से जाना गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से मानी गई है, और इसके अंतर्गत यह दो भागों में बटा था, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी की चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है हिंदी साहित्य जो आपका कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट का कोई सा भी, जो जहाँ भी आपको हिंदी मिले वहाँ आप समझ लीजिए हिंदी साहित्य से अप्रोक्स 9-10 नंबर आना तय है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा भक्ति काल। थोड़ा इसकी पुरानी चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। ठीक है, भक्ति काल को ही हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, और जो रामाश्रयी जो शाखा है ये सगुण भक्ति धारा से है। ठीक है, सगुण भक्ति धारा जो दो पार्ट में बटी थी, निर्गुण और सगुण, जिसमें निर्गुण में हम ऐसे ब्रह्म की उपासना कर रहे थे जिनका कोई आकार नहीं था, मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। लेकिन सगुण में हम एक मान लो मूर्ति जैसे जिसकी आंखें हैं, पाद हैं, प्रतिमा, पेट, हाथ सब कुछ है, उसे सगुण भक्ति। और इसमें भी ये दो पार्ट में बटी हुई है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। आज का टॉपिक है रामाश्रयी के ऊपर, और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको साथ सभी को कवर करते हुए चलेंगे। देखो, रामाश्रयी से ही आपको पता चल रहा है कि जहां पर भगवान राम की भक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम की उपासना की है उन्हें रामाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। इस रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व या श्रेय जाता है वो हमारे रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछ ले इनडायरेक्टली तो याद रखना कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे। और जो प्रमुख कवि हैं उनको देखते हैं, रामानंद जी, तुलसीदास जी, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, अष्टयांग, केशव, सेनापति, कवि रत्नाकर। ठीक है, अब राम भक्ति काव्य धारा की हम जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो राम भक्ति काव्य के अंतर्गत जो काव्य का रूप मिलता है वह प्रबंधक व मुक्तक दोनों में ही मिलता है। अच्छा, प्रबंधक और मुक्तक है क्या? अब जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको नहीं पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्रबंधक का मतलब हो गया कि शुरू से लेके एंड तक कोई कहानी, एक कहानी के रूप में कोई चीज चली आ रही है जो शुरू से लेके अंत तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको हम प्रबंधक काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य क्या होता है? जैसे कोई छंद है वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, यानी किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, 2 लाइनों का लिखा हुआ है पर वो अपने आप में परिपूर्ण है, तो वो मुक्तक हो जाता है। ठीक है, राम भक्ति के अंतर्गत जो काव्य की भाषा है वो मुख्यतः अवधी है, यानी इसके अंतर्गत अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति काव्य के अंतर्गत राम जी के लोकनायक रूप की उपासना की गई है। लोकनायक रूप यानी कि ऐसा ऐसा उनके चरित्र का और इनके ऐसा वर्णन किया गया है जो सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न से मतलब हो गया, देखो, सुंदरता, ठीक है, मर्यादा, मानवता, ये सब भगवान राम में विद्यमान थे, है ना। तो वो सर्वगुण संपन्न है, तो उनकी विचारधाराओं पर चलना, ये उनके लोकनायक रूप की उपासना की गई है। लोक मंगल सिद्धि, लोक मंगल सिद्धि का मतलब हो गया भैया पूरे विश्व की कामना करने वाला, है ना, जो पूरे विश्व की कामना करते हो कि सब सुखी रहें, सब खुशहाल रहें, है ना। तो लोक मंगल सिद्धि इसके अंतर्गत मिलती है। सामूहिकता पर बल, सामूहिकता पर बल और मर्यादावाद। देखो, मर्यादावाद को इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है, तो आदमी को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानवतावाद। और मानवतावाद, तो ये जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, मर्यादावाद, मानवतावाद और भगवान का लोकनायक रूप की व्याख्यान और लोक मंगल की सिद्धि, है ना। तो ये सभी क्या है? भगवान राम की विशेषताओं का
विशेषताओं के ऊपर लोगों ने अपने काव्य लिखे हैं जिनमें भगवान राम की ही विशेषताओं का वर्णन प्रचलित है। अच्छा, तुलसीदास को रामाश्रय शाखा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि माना जाता है। किनको? तुलसीदास को, क्योंकि इनने रामचरितमानस जो विश्व प्रसिद्ध है, तो रामचरितमानस जो है ये विश्व प्रसिद्ध है, इस वजह से इनको रामाश्रयी शाखा में सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि का दर्जा मिला। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस में 7 कांड, इनसे याद रखना आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, जैसे बालकांड में उनके बाल लीलाएं, बालपन की, इन सारी बातों की विशेषताएं। लंका कांड में जो माता सीता को रावण उठा के ले गया था, तो उसमें लंका कांड का है। ठीक है, किष्किंधा कांड में जो बाली सुग्रीव वाला जो मैटर था। ठीक है, इसी प्रकार के इन्होंने 7 कांड दिए हैं। आपको मेनली यही याद रखना है, कितने कांड हैं? 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और लास्ट हमारा उत्तर कांड। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी विशेषताएं। अब जैसे तुलसीदास जी का एक दोहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर पुण्य पानी, है ना। तो अच्छा, एक चीज और, जो तुलसीदास जी का जो ये काव्य जो इन्होंने लिखे हैं, तो ये कैसे किस में जाते हैं? ये प्रबंधक काव्य में जाते हैं। प्रबंधक काव्य में क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया पूरा भगवान जी के बचपन से लेके एंड तक कहानी किनसे जुड़ी हुई है? भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो भगवान राम से जुड़ी होने के लिए ये इसका सिरे प्रबंधक काव्य के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, अब राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। अच्छा, तुलसीदास जी जब बार बार आ ही रहे हैं, तो इनके गुरु थे नरहरि दास। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इनके गुरु थे नरहरि दास। अब तुलसीदास जी की जो रचनाएं पूछी जाती हैं, तो देखो रामचरितमानस सबको पता है, फिर गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। अब जो विनय पत्रिका है, जैसे रामचरितमानस में प्रबंधक काव्य का मतलब उन्होंने प्रबंधक काव्य में लिखा है, और ये विनय पत्रिका है जो मुक्तक काव्य में आती है। हालांकि इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, फिर भी पॉइंट जानने के लिए आप समझते हुए चलिए कि विनय पत्रिका हमारी मुक्तक काव्य में आती है। दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु। अब देखो इतनी सारी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनको याद कैसे किया जाए? देखो तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं घूम किसके इर्द गिर्द रही हैं? भगवान राम की। ठीक है, तो देखो रामचरितमानस, और जैसे गीतावली, कवितावली, ये और दोहावली, कृष्ण गीतावली, तो बली वाले जो आ रहे हैं वो भी तुलसीदास जी को चली जाती हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, अब देखो भगवान राम, उनकी पत्नी सीता जी को जानकी कहते थे, है ना। बरवे रामायण आ गया, रामाज्ञा प्रश्नावली में भी राम आ गए, वैराग्य संदीपनी कुछ याद करने वाली है, रामलला नहछु। ठीक है, अब आते हैं हमारे रामानंद जी की राम आरती। बस रामानंद और राम, तो राम और राम, है ना। देखो याद भी आसानी से होता चला जाएगा, बस आपको 1-2 बार प्लेलिस्ट देखने की जरूरत है, और अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलें। मैं सभी को हर बार यही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे ईश्वर दास। तो ईश्वर दास को जाना जाता है भरत मिलाप के लिए। ठीक है, ईश्वर दास भरत मिलाप। अग्रदास को जाना जाता है रामाष्टयाम। ठीक है, नावादास भक्तमाल, केशव रामचंद्रिका, नरहरि दास, देखो आ गए, तुलसी जी के ही गुरु हैं नरहरि दास। पौरुषे रामायण, ठीक है, इनकी रचना है पौरुषे रामायण। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं कि जैसे तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो यह किसका मत है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी जी ने जितना भी काव्य लिखा है ना, उसको समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तुलसीदास के गुरु का नाम मैं आपको बता ही चुका, नरहरि दास।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अब आज से मैं इस क्लास में डालना शुरू किया हूँ, आगे से प्रत्येक क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 5-10 आपको देता हुआ चलूंगा, जिससे कि जो एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। जैसे हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को। अनुप्रासों का बादशाह पद्माकर को कहते हैं, अनुप्रासों का बादशाह पद्माकर। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहते हैं। देखो तुलसीदास जी के बारे, क्योंकि पूरी रामचरित मतलब जो रामाश्रयी जो भक्ति धारा उसमें सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी हो गए। तुलसीदास जी से ही कितने सारे क्वेश्चन बन गए। देखो रूपकों का बादशाह किसे कहते हैं, तुलसीदास को कहते हैं। भाषा का मिल्टन केशव को कहते हैं, ठीक है, भाषा का मिल्टन। सुकवियों का सरदार देवदत्त को कहते हैं, ठीक है। अब रामानंद की जैसे कुछ पंक्ति है, जैसे एक पंक्ति ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड भी करती है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब रामानंद जी का तात्पर्य है जात पात पूछे नहीं कोई, अरे कोई भगवान की जात पात कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता। हरि को भजे सो हरि को होई, जो भगवान को भजेगा वो भगवान का हो जाएगा, ठीक है। आज की जो हमारा जो टॉपिक था राम भक्ति धारा यानी रामाश्रय से, जो हमारा भाग 3 था, एक इसका लास्ट पार्ट और रह गया है, जिसमें हम कृष्णाश्रय यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, रचनाएं और उनसे रिलेट करने वाले रचनाकार यानी कवि वगैरह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और आप लोगों से मेरी विनती थी, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह भी कीजिए, जिससे कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो कोई ये भी तो देखे कि कमेंट आई या नहीं आई, या किस तरीके का मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ कमी है तो वो आप मुझको बताइए, जिससे कि अगली वीडियो में मैं उस कमी को सुधार सकूँ। धन्यवाद।